कल लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का एक तरफ खुशियां थी, वहीं एक परिवार के साथ गम का माहौल हो गया। गम किस बात को लेकर हुआ ये बताने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं किस जगह पर मौजूद हूं। मैं इस वक्त बिरोल नगर पंचायत के वार्ड कितना है ये 3 नंबर वार्ड में इस वक्त मैं खेवा टोला में उपस्थित हूँ। मैं उसी पीड़ित परिवार के पास हूँ जहाँ कल इसकी बेटी की मौत हो जाती है। यानी ये कह लीजिए जहाँ पर छठ घाट था और छठ घाट पर काफ़ी जो श्रद्धालु है वो वहाँ उपस्थित थे। छठ पूजा मनाया जा रहा था, सब लोग अपने श्रद्धा में जुटे हुए थे, लेकिन उसी बीच कुछ बच्चों के द्वारा पटाखा छोड़ा जा रहा था। उसी पटाखे की एक चिंगारी ने एक बच्चे की जान ले ली। ये सुनकर शायद आपको आश्चर्य होगा कि कैसे एक पटाखा से एक बच्चे की मौत हो जाती है, लेकिन ये सत्य है और ये बताने के लिए उसकी माँ मेरे साथ है। और यहाँ थोड़ा तस्वीर दिखा दीजिए। पूरे मोहल्ले के जितने महिला है ये सब लोग यहाँ पर खड़ी हैं। हालांकि कल जब उस बच्चे का शव इस आंगन में पहुँचा तो यहाँ पर चित्कार उठ गया और पूरे मोहल्ले जो है कहीं न कहीं इस गम में डूब गया कि आखिरकार एक छोटी सी बच्ची लगभग 10 से 12 साल की थी और उस बच्ची की मौत हो जाती है। मौत किस कारण होती है? पटाखा के कारण होता है। वो छोटा सा बच्चा जो फटाखा छोड़ते हैं और किसने फटाखा फोड़ा ये किसी को नहीं पता, लेकिन फटाखा के जैसे ही जलने की आवाज़ आती है और वो फटाखा सीधे बच्चे के सर में आकर लग जाता है, जिससे बच्चे की मौत घटनास्थल पर हो जाता है। बताया कुछ लोगों के द्वारा ये भी जाता है कि जिस समय ये हादसा हुआ वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन सब लोग अपने आस्था को लेकर, अपने श्रद्धा को लेकर उसमें पूजा में लगे थे। सब लोग उसमें व्यस्त थे, लेकिन किसी ने इस बच्चे को नहीं देखा। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ लोग वहाँ उपस्थित जरूर थे, लेकिन वो बच्ची को उठाना इसलिए मुनासिब नहीं समझा कि शायद उनको इस बात का डर होगा कि कहीं अगर बच्ची को हमने छू लिया और प्रशासन की नज़र में हम आ जाएंगे तो हम भी फंस सकते हैं। शायद यही कारण होगा और फंसने की वजह से किसी ने उस बच्ची को छुआ तक नहीं। इसका कारण हुआ कि वो बच्ची मौत की नींद हमेशा के लिए सो गई। वो माँ है और कल यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, जो आसपास के लोग हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो भी आए होंगे, इस परिवार से मिले होंगे। वो माँ है, उससे थोड़ा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रुखसाना नाम है। आपकी बेटी जो कल मर गई उसका क्या नाम था? मुसर्रत नाम है। मुसर्रत नाम था। कितने साल की थी मुसर्रत? 10 साल के। करीब से ले लीजिए। 10 साल की मुसर्रत थी। क्या हुआ था थोड़ा पूरा बात बताइए, कैसे मुसर्रत की मौत हुई? हम तो नहीं रहिए बाबू, हम कहाँ रहिए, हम तो चल गए फोन बुका को रहे तो फोन के ये घटना कितने बजे हुआ है? 7 बजे 7 नहीं। आप कितने बजे काम पर जाते हैं? भोर जाने के बेरा हमारे चल जाए काम को रहे। अच्छा, 6 बजे आप काम पर चले जाते हैं? 6 बजे। घटना सुबह 7 बजे की है? 7 बजे ही हुआ है। अच्छा। तो हमको फोन किया से हो गया, तब हमारे कानते में के हम आते। हाँ, आए तो क्या देखे? तो देख लिए सर हमारी बेटी को बहुत गैर हुआ है। अच्छा, तो जब आप आए तब आपकी बच्ची खत्म हो चुकी थी? चलिए, उसकी माँ है और माँ की ये विलाप है। शायद ये रोने की आवाज़ मैं आपको इसीलिए सुना रहा था ताकि आप एहसास कर सके कि एक माँ का दर्द क्या होता है। हालांकि ये माँ है, रो रही है। अच्छा, अब आए तो बच्ची जब तक खत्म हो चुकी थी? खत्म हुआ। अच्छा, तो डॉक्टर के पास कोई ले गया था? हमने ले गए। अच्छा, जब आप आए तो यहाँ बच्चा था? बच्चे अभी लिए तो बच्चा सुते नहीं रहे। अच्छा, तब तक खत्म हो चुकी थी बच्ची। अच्छा, 12 साल की मुसर्रत जो है वो सुबह जब घर से निकली तो आपको बोल के गई थी? नहीं, हमरा नहीं कहला काम जे बब देखाइले। कहाँ पर गई थी, कौन से घाट पर? अब चुन्नी मुन्नी पकड़ बेले कि कहाँ बेले हमने देख लिए, हम रोबे न करिए यहाँ पर। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता कौन घाट पर गई थी, मगर छठ पूजा देखने गई थी बच्ची? देख ले चले गए। कैसे मौत हुआ कुछ पता चला आपको? से तो हम नहीं देख लिए कि ना बेले नहीं बेले, सब देखती तब ना कोचिए से बेले ना। क्या कुछ निशान देखे होंगे बच्चे के? घायल था क्या? कुछ जख्म? नहीं, जख्म देखे थे कि नहीं? कहाँ पर? अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? ठेला चलाते हैं। क्या नाम है उसका? सद्दाम। मोहम्मद सद्दाम नाम है। चलिए, मोहम्मद सद्दाम की ये पत्नी है और इसकी एक बेटी थी 12 साल की, मुसर्रत नाम था उसका। यही एक छोटा सा घर है और यही छोटा सा एक परिवार है। कल जब लोक आस्था के पर्व बड़े उत्साह के साथ लोग मना रहे थे, जब पूरे बिहार में खुशियां मनाई जा रही थी, उसी समय
इनके घर में गम मनाया जा रहा था। गम इस बात को लेकर मनाया जा रहा था कि इसकी एक 12 साल की मासूम बेटी जिनकी मौत हो जाती है एक मामूली सा पटाखा के कारण से। पटाखा पर सरकार की तरफ से पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये बात लगातार सभी मीडिया चैनलों के माध्यम से और सरकार के गाइडलाइन का खुलकर उल्लंघन कैसे होता है ये बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे वो किसी भी त्यौहार हो, शादी ब्याह हो या किसी भी फंक्शन का माहौल हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का मैच का मामला हो या किसी भी तरह का उत्साह या खुशी होता है, लोग उसमें पटाखे लाकर छोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जरा सोचते हैं कि आपके पटाखे से आसपास के लोगों पर क्या बीतता होगा, जिनकी धड़कन की बीमारी है उस पर क्या कुछ बीतता होगा, जिनकी हार्ट अटैक की बीमारी है उस पर क्या कुछ बीतता होगा। कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। पटाखा छोड़ने वाले कभी ये नहीं सोचते कि हमारे एक चिंगारी से न जाने किसी के घर का चिराग बुझ सकता है। जैसे मुसर्रत की मौत कल इसी घर में यहीं पर हुआ, उसकी बेटी की मौत छठ घाट पर पटाखा से हुआ, लेकिन तब तक बिरौल सीएससी स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा ले जाया जाता है, लेकिन तब तक मौत हो जाती है। तो तस्वीर दिखा दी है। ये सब मोहल्ले की जो महिलाएं हैं, बच्ची हैं, ये सब लोग आए हुए हैं। सबके जो है कहीं ना कहीं चेहरे पर मायूसी है। सबको कहीं ना कहीं इस बात का गम है कि मुसर्रत इसी परिवार की लड़की थी। आप इसी मोहल्ले के हैं? अच्छा, थोड़ा संजय जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जी, कल जो मुसर्रत की मौत हुई, थोड़ा और दूर से ले लेंगे, कल जो मुसर्रत की मौत हुई कैसे हुई, क्या कुछ हुई, थोड़ा आपको जानकारी है? हम लोग सोए गए थे, भोर में हल्ला हुआ जी। तो हम लोग उठे, देखे तो सुने के घाट पर पटाखा से मौत हो गया उसका। अच्छा। हाँ, उसका कपार यहाँ फटा हुआ था। अच्छा, तो आप लोग कहाँ पर देखे? हम लोग यहीं देखे और कहाँ देखे। वहाँ से लेके कौन आए थे यहाँ पर? तो आया भेम गाड़ी पर लेके आया दूसरा। हाँ, भेम पर दूसरा लड़का लेके आया। अच्छा, जिस समय ये घटना हुआ, ये हादसा हुआ होगा, वहाँ काफी भीड़ होगा, पूरा मोहल्ले भरा हुआ था, तो भीड़ क्या होगा पूरा जिस समय वहाँ पे घटना वहाँ तो जो जिसने घटना किया वो तो छोड़ दिया मार के उसको। वहाँ तो गिरने लग गया, बच्चा को उठाया नहीं, उठाने वाला कोई नहीं था। मालूम हुआ क्या कारण हो सकता है कि लोग उठाया नहीं, छुआ तक नहीं? अब लोग बुझा कि बीमार है या गिर गया है, सुता हुआ है, इस कारण नहीं उठाया, क्या उठाया वही जाने। लेकिन उसकी माँ बता रही है कि खून से पूरी लथपथ। पूरा कपड़ा भींगा हुआ था। अच्छा जी, तो शायद इसी कारण से लोग जी, नहीं उठाया, नहीं उठाया। कि कहीं ना कहीं हम फंस जाए जी। इसी कारण से। तो फिर क्या कुछ हुआ उस बच्ची का? कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, गरीब आदमी है, कुछ पैसा वाला था, बहुत कुछ था, गरीब को कुछ नहीं, गरीब था जी। सोचने वाली बात है कि जो घटना इस बच्ची के साथ हुआ, ये अगर किसी बड़े घर की बेटी होती, किसी बड़े घर का बच्चा होता, तो शायद अब तक बहुत कुछ हो गया होता। कई नेताओं का यहाँ जमावड़ा होता, कई जनप्रतिनिधि का यहाँ जमावड़ा होता, कई मीडिया आते, कई बड़े लोग यहाँ पहुँचते। लेकिन अफसोस की बात है कि एक छोटी सी बच्ची जिनकी मौत हो गई है, जिसके कारण यहाँ पर कोई नहीं आया है। यहाँ कोई आए कि नहीं आए? हाँ, ये है क्या आपको, विनोद बम्फर नगर पंचायत के अध्यक्ष आए थे यहाँ पर? हाँ, आए थे, आके चले गए। आके चले गए, परिवार से मिले। जी। कम से कम दरिया दिली तो दिखाया नगर पंचायत के अध्यक्ष ने कि कम से कम इस पीड़ित परिवार के पास मिलने आए, इसको सांत्वना देने आए और ये कहने आए कि हम आपके साथ इस दुख के घड़ी में हैं। हालांकि इस दुख के घड़ी में सभी लोग इनके परिवार के साथ हैं। जहां मैं खड़ा हूं खेवा टोला में, वार्ड संख्या 3 में, मैं उसी परिवार के पास हूं जहां मुसर्रत की जो है यहाँ पर कल उसका शव रखकर इसकी माँ विलाप कर रही थी और पूरे मोहल्ले की जो महिलाएं हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो समझाने का प्रयास कर रही थी कि ये परंपरा है, दुनिया से सबको एक न एक दिन जाना है। लेकिन मुसर्रत का अचानक चले जाने से काफ़ी दुख की बात है। बोलना चाह रहे हैं तो थोड़ा बोलेंगे। जी जी बिल्कुल, देखिए चाचा है, थोड़ा बोलना चाह रहे हैं। हाँ, कल मुसर्रत की जो मौत हुई, क्या कुछ कारण हो सकता है, कैसे हुआ? कारण जो है, देखिए भाई, हाँ आप बोलिए। मुखिया जी आए थे। कौन मुखिया जी? हमरा लोग का पंचायत का जो विनोद बम्पर है मुखिया जी 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 जी, बोलो ना, चांद बाबू आए थे। जी हाँ, हम लोग जो है वहाँ फरियाद किया जो भाई गरीब आदमी है, कुछ सहायता हो जाएगा, गरीब को तो भला हो जाएगा, समझे भैया। तो उसमें जो है ये मुसलमान का लाश था और उसमें भी लड़की जो था कमसीन था। उसमें जो है कानून आया हुआ था, जो डर था यही, जब भाई पोस्टमार्टम में कानून अपने बाप का नहीं होता है, समझे कि नहीं। तो इसीलिए जो है कानून को हिसाब किताब से समझा करके आपस कर दिया पोस्टमार्टम के डर से, बोलो ना। अब इसमें गरीब का सहायता आप लोग कीजिएगा तो आपका भला होगा, कोई गरीब का निदान कर दीजिएगा तो बढ़िया होगा ना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुर्शीद अंसारी हुआ। यहाँ पर जो बच्ची की मौत हुई वो पटाखा से हुई, इस बात की जानकारी यहाँ के लोग बता रहे हैं। अच्छा, सही बात है कि पटाखा से ही मौत हुआ है? हाँ सही बात है, पटाखे से मौत हुआ है। अच्छा, तो मतलब आप लोगों को कब जानकारी मिली? हम लोग जानकारी हुई 7 बजे, अरे तो आ गए, मेरे छोटे भाई, इसको सब मालूम है। अच्छा, इसको सब मालूम है। अच्छा, थोड़ा रुक जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नजरे आलम। मोहम्मद नजरे आलम है।
कल जो कुछ हुआ था उसमें ये वहाँ पर बच्चे को लेके आए थे, क्या कुछ घटना हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा जानकारी दे दीजिए। जो घटना हुआ घाट पे हुआ उसको हम नहीं देखे थे, नहीं देखे तो इतना वो लड़की आया 8-10 साल को हमको बताने के लिए, तो हम सोए हुए थे। तो फिर गए हम अपना बच्चा को देखने के लिए, तो वहाँ गए घाट पे, बोला कोई हॉस्पिटल गया। अच्छा, तो हॉस्पिटल से आए, आपको खबर मिला तब दौड़ के गए? तब दौड़ के गए। तो हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर सब पूछे, तो बोला एक्सपायर हो गया। अच्छा, तो डॉक्टर साहब फिर पूछा मेरा नाम, तो नाम बताया उनको, लड़की का नाम पूछा, लड़की के बाप का नाम पूछा। तो फिर डॉक्टर बोला क्या कीजिएगा, पोस्टमार्टम की पुलिस का खबर करे। तो हम बोले वाह मेरा लड़की है, हम ले जा रहे अपना घर, हम अपना घर देंगे, हम पोस्टमार्टम प्रशासन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बस यही है। उसके बाद सबको दफना दिए? उसके बाद हम ला के दफना दिए। अच्छा, जानकारी मिला कि कैसे ये घटना हुआ? ये जानकारी नहीं मिला सर, कैसे हुआ है। कुछ लोग यहाँ बता रहे हैं कि पटाखे से पटाखे से हुआ है, आकाश तारा जो उड़ रहा है उसी से हुआ है। उसको उड़ना चाहिए ऊपर, वो जाके उसके सर में जाकर आवाज किया, पूरा बारूद उसके सर में बैठा हुआ था फटाका के। अच्छा, जो पटाखा होता है वो आसमान में जाने के बजाय इसके सर में, उसके सर में घुस गया, तो उससे वो लड़की बेहोश हो गया, गिर गया। तो 1-1.5 घंटा वहीं पे बेहोश था, उसको उठाने वाला कोई था नहीं। अच्छा। तो जो बोला उठाएंगे, हिंदुओं भी था, मुस्लिमों के सब था देखे वाला, बोला जो उठाएंगे वो हम फंस जाएंगे। फंसने के डर से नहीं उठाया? फंसने के डर से नहीं उठाया कोई भी। देखिए, अगर इंसानियत थोड़ा भी अगर आपके अंदर जिंदा हो, आपके आसपास कहीं भी किसी भी तरह का कोई घटना घटती है, चाहे वो सड़क दुर्घटना हो या किसी भी मामला हो, आप घटना में फंसने के बजाय बच्चे को बचाने का प्रयास कीजिए, उस आदमी को बचाने का कोशिश कीजिए। आप डरिए नहीं, प्रशासन आपके साथ देगी। और ऐसा नहीं है कि घटना करके कोई भाग जाए और आप उस घटना में बचाने वाले हो तो आपको पुलिस केस कर देगी, आपको फंसा देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहीं भी अगर आपके आसपास में किसी तरह का प्रिय घटना घटती है तो सहयोग करना चाहिए, बचाना चाहिए। फिर क्या हुआ? तो फिर हम घर लेकर आए, उसका मम्मी दादी को हम खबर किए, तो उसका मम्मी दादी आया, हॉस्पिटल गया। तो हॉस्पिटल से आने के बाद बोला बच्चा को अभी ये कंधा पे उठा के ले गया। तो जैसे हम कंधा पे उठाए तो पूरा मेरा शर्ट पैंट डूब गया था, खून गिर रहा था। तो बाजार का आदमी पूछ रहा था क्या हुआ, हम बोले बच्चा को तबीयत गड़बड़ है, सर पे हम पानी उजले हुए हैं, वैसे सर उसका भीजा हुआ, इन्हें हम बोले उसको खून गिर रहा है। अच्छा, आप बताए नहीं? तो हम उनको बताए नहीं, तो सर से खून टप टप चूरा था, पूरा मेरा कपड़ा शर्ट भीज गया हुआ था। तब उतने में हम अपना भाई को फोन किए थे, तो वो ठेला लेके पहुंचा। तो बाजार में ठेला पे, आपकी भतीजी थी वो? मेरा भतीजी थी। तो फिर उसको हम ठेला पे लोड करके लाए, फिर यहाँ सोता है। तब सब जहाँ जहाँ का आदमी आया हुआ देखने के सब देखा सुना, तब गया सब। अच्छा, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं, अब जो सब चाहिएगा, जो कुछ फायदा गरीब को बाल बच्चा कुछ मिल जाएगा तो उससे हमरो और के कुछ हो जाएगा। वो बहुत गरीब है? बहुत गरीब है। आपके भाई ठेला चलाता है? ठेला चलाता। कितने बच्चे हैं उनके? उनके 4 लड़की था, 1 लड़का था। तो 4 लड़की में बड़ी लड़की डेथ हो गया है, 3 गो लड़की बच्चा है, कि ये लड़का बच्चा यही है। अच्छा, 3 बच्चे और हैं? 3 लड़की 1 लड़का है? 3 लड़की 1 लड़का, हाँ 4 बच्चे उनके। वो अकेले कमाते? वो अकेले कमाता है, पूरा घर को खिलाता। चलिए एक बार फिर उस परिवार के पास, उस घर के तरफ लेके चलते हैं और थोड़ा आ जाइए संजय जी, थोड़ा दिखा देते हैं कि इस परिवार में जो कमाने वाला एक ही आदमी है, वो ठेला, मामूली सा ठेला चलाते हैं। वो ठेला चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ये आंगन है और यहाँ पर सब कुछ है। मुझे लगता है कि इधर हैंड पंप पर हैंडल भी नहीं नजर आ रहा है। तो संजय जी दिखा दीजिए, लगता है कि हैंडल भी इसमें नहीं है। ये स्थिति है, ये गरीबी है, ये हालात है इनका। और ये चूल्हा घर है, ये कौन सा है? ये चूल्हा घर है, इसके अंदर खाना पकाने वाला ये चूल्हा घर है। ये हालात इस परिवार का है। तो बस मैं लोगों से सिर्फ इतना अपील करूंगा, और ख़ास करके मोबाइल रिपोर्टर देखने वाले तमाम उन लोगों से मेरा एक ही अपील है कि इस परिवार के साथ दीजिए, और इस परिवार के इस दुख के घड़ी में आप थोड़ी देर के लिए इन परिवारों के पास पहुँचे और इस परिवार को थोड़ा सा आश्वासन दें, और जितना आप लोगों से हो सके आर्थिक मदद देने की पहल करें, ताकि इस परिवार का जो बेटी इस दुनिया में अब नहीं रही, जो जा चुकी है, कहीं न कहीं उसका गम इसके सर से थोड़ा हल्का हो सके। आप लोग भी आइए, मिलिए और इस परिवार को जितना हो सके अपनी तरफ से आर्थिक सहायता देने का कोशिश कीजिए। इस विपद के घड़ी में, इस दुख के घड़ी में नजरे भाई इनके साथ, इनके देवर है, और इसके साथ साथ सभी यहाँ के जो लोग हैं, खास करके इस मोहल्ले के आसपास के जितने भी मुस्लिम परिवार हैं, वो इस समय
इसके साथ शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ सभी लोग मोहल्ले की जो भी खड़ी हैं, ये सब लोग इसके साथ शोक संवेदना कर रही है, सब लोग इसके साथ कर रहे हैं। चलिए, मेरा ये छोटा सा पहल था, आप लोगों को ये सच्चाई बताना था कि कल जो घटना हुई उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, कैसे ये घटना घटी, क्या कुछ वजह है, ये सब कुछ बताना मेरे लिए ज़रूरी था और आप लोग को बताना मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी था। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का।